एक ऐसी शख्सियत जिसने आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बॉलीवुड से बाहर के होने के नाते अपनी पैठ बनाई, अपनी जगह बॉलीवुड में बनाई और फिर बॉलीवुड में सबसे बड़ा मकाम हासिल किया। फिलहाल अभिनेता धर्मेंद्र लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में जब वो भर्ती थे तब भी उनकी सेहत को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स तो नहीं आ रही थी। हालांकि परिवार की तरफ से लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, वो जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। धर्मेंद्र के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आप अभी देख रहे हैं। फिलहाल घर पर ही क्या अंतिम सांस ली है धर्मेंद्र ने और क्या हुआ, क्या वजह रही, इसको लेकर अभी डिटेल्स आने का और इंतजार है। ये जितना हम समझ पा रहे हैं शायद ईशा देओल हैं तेज कदमों से चलती हुई भीतर जाती हुई जो नजर आ रही हैं। नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र सिनेमा में एक दिग्गज अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। धर्मेंद्र के बारे में हम सब जानते हैं किस तरीके से बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक धर्मेंद्र ने अपनी एक पहचान बनाई। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र। पूरा नाम धर्म सिंह देओल। बॉलीवुड के ही मैन के तौर पर धर्मेंद्र की अपनी एक पहचान, अपनी एक शख्सियत। और जिस बात का जिक्र मैं पहले भी आपसे कर रही थी कि अपने जमाने के सबसे खूबसूरत, अंग्रेजी में जो कहा जाता है हैंडसम, मोस्ट हैंडसम स्टार के तौर पर धर्मेंद्र की एक पहचान हुआ करती थी। जिस फिल्म में धर्मेंद्र मतलब वो फिल्म हिट। एक दौर था जब फिल्में धर्मेंद्र के नाम से चला करती थी। बॉलीवुड के ही मैन के रूप में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर धर्मेंद्र ने राज किया। तो राजनीति में भी धर्मेंद्र ने हाथ आजमाया। 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर भारतीय जनता पार्टी से वो लोकसभा के सांसद भी रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर उनके दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दुख की घड़ी है ये परिवार के लिए। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कई सम्मानों से नवाजा गया अभिनेता धर्मेंद्र को, जिसमें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में धर्मेंद्र को दिया गया था। पद्म भूषण से 2012 में उन्हें सम्मानित किया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को यहां इन तस्वीरों में सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी तस्वीरें हैं। ये वो जय वीरू की जोड़ी है जो एक तरीके से अमर जोड़ी बन गई। ये वो जय वीरू की जोड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं जो दोस्ती का पर्याय बन गई। और शोले फिल्म हालांकि अपने हर किरदार के लिए, लेकिन खासतौर से जय और वीरू की जो जोड़ी थी उसने इस फिल्म को अलग ही बुलंदियों पर पहुंचाया। और इस फिल्म के जरिए ही ये माना जाता है, न सिर्फ शोले बल्कि उससे पहले खासतौर से चुपके चुपके जैसी फिल्में, कि कहां तो धर्मेंद्र जो है उनकी पहचान बिल्कुल एक हार्डकोर एक्शन हीरो के तौर पर हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद चुपके चुपके जैसी फिल्म, शोले जैसी फिल्म, इन फिल्मों के अंदर धर्मेंद्र की तरफ से वो जो कॉमेडी टाइमिंग दिखाई गई, उसके बाद जो कॉमेडी रोल्स होते हैं और एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर भी जो अपनी प्रतिभा थी वो दिखाई धर्मेंद्र ने। लंबे अरसे तक बॉलीवुड पर राज धर्मेंद्र ने किया। तो बतौर एक्टर धर्मेंद्र ने शुरुआत की और फिर बॉलीवुड के अंदर निर्माता, निर्देशक धर्मेंद्र और पूरे देओल परिवार को धर्मेंद्र ने स्थापित किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ। आपको ध्यान होगा देओल परिवार ने मिलकर वो अपने एक फिल्म भी बनाई थी जिसमें धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटे बॉबी देओल, सनी देओल ने उनके साथ काम किया था। तो इस तरीके से एक अलग पहचान और एक साख वाला देओल परिवार, बॉलीवुड का एक बड़ा सम्मानित परिवार। पंजाब से ताल्लुक था धर्मेंद्र का। लुधियाना में जन्मे। 8 दिसंबर 1935 लुधियाना के ही एक गांव में उनका जन्म हुआ। और फिर हीरो बनने के लिए धर्मेंद्र का मुंबई तक का सफर। शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल, काफी संघर्ष धर्मेंद्र ने किया। अपनी पहली हिट फिल्म के लिए भी धर्मेंद्र को करीब
5-6 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार जब धर्मेंद्र हिट हुए तो फिर कभी धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाब से ताल्लुक रखते थे और जो खासतौर से पंजाबियों के लिए कहा जाता है वो पंजाबियत कूट कूट कर धर्मेंद्र में भरी हुई थी कि भले ही पंजाब अपनी जन्मभूमि उन्होंने छोड़ दी थी, अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई में वो रह रहे थे, वहीं पर बस गए थे, लेकिन कभी भी पंजाब उनके मन से नहीं निकला। इसीलिए जब फिल्मों में काम करना कम किया और एक तरीके से थोड़ा सा रिटायरमेंट की जिंदगी की तरफ बढ़े, तो फिर अपने लिए उसी तरीके से एक पंजाब जैसे गांव का माहौल उन्होंने मुंबई के नजदीक तैयार किया और ज्यादा